हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी एग्जाम विद कमलेश चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, गुणनखंड विधि सीख चुके थे, तो आज मैं ऐसा सवाल लेकर आया हूं कि आप देखेंगे तो कहेंगे कि कैसे होगा। आप 1 मिनट सोचते ही रह जाएंगे, ये सवाल कैसे हल किया जाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है। आपका भाई है ना, आपका भाई ऐसे सिखाएगा कि आप सेकंडों में हल कर देंगे। तो आइए देखते हैं ये सवाल। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को भी लाइक करिएगा। अब सीखते हैं ये सवाल। ये सवाल हम कैसे करते हैं, देखिए क्या दिया गया है। x² + y² - 4x + 8y + 20 = 0। गुणनखंड में क्या था, गुणनखंड में इतना ही दिया रहता था। ये वह जैसे मान लीजिए दिया रहता था, क्या दिया रहता था, x² + 4x + 4 ऐसे दिया रहता था। अब लेकिन क्या दिया गया है, x² + y² - 4x + 8y। इसमें y भी दे दिया है, x भी दे दिया है, दोनों दे दिया है। तो आइए कैसे करते हैं और बेसिक तरीका से सीखेंगे, एकदम एक एक पॉइंट सीखेंगे। आइए सीखते हैं कैसे करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, पहले x को हम एक तरफ रखेंगे, x को एक तरफ रखेंगे, y को एक तरफ रखेंगे। आइए देखिए, देखिए x है यहाँ पे, तो लिखेंगे x²। ये क्या है, -4x। उसके बाद कहाँ पे है, नहीं है। देखिए अब 20 है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन करेंगे, इसमें से कुछ पार्ट ले लेंगे। इसमें प्लस कितना ले रहे हैं, 4। कितना लिए हम, इसमें से 4। कितना बचा है इसमें, अब 16 बचा है। कितना बचा है, 16। इसमें से हम 4 ले लिए। देखिए ब्रेकर लगा दीजिए, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाओ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए x² - 4x और +4, ये गुणनखंड हम बना रहे हैं। क्या करना है, अब ये क्या बन गया, गुणनखंड। जैसे हमने कल सीखा था गुणनखंड कैसे करते हैं, ये गुणनखंड मैंने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, y है तो ब्रैकेट में y²। अब क्या है, देखिए +8 है, +8y प्लस यहाँ पे कितना, 4 तो यहाँ ले लिए। अब 20 में से 4 घटाएंगे, बचेगा कितना, 16। कितना बचेगा, 16 = 0। इतना समझ में आ गया आपको। आइए अगला स्टेप देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए एक गुणनखंड ये बन गया, एक गुणनखंड ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया था गुणनखंड कैसे करते हैं, उसी के आधार पे हम, उसी विधि से हम गुणनखंड को हल करेंगे। आइए सीखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पे x² - 4x + 4 है, तो हमने क्या बताया था, ये क्या है यहाँ, और यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पे कितना बचा है, 1 है। क्या है यहाँ पे, 1 है। यहाँ पे क्या है, 4। 4 का नाम 4। 4 को हम ऐसे फैक्टर करें, देखिए 4 को हम फैक्टर करेंगे तो कैसे फैक्टर करेंगे, देखिए 2 × 2, 2 दूनी 4। हमें जोड़ने पे कितना आया, 4। तो 2 + 2 बराबर कितना आएगा, 4। समझ में आ गया। अगर हम 2 × 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 2 + 2 करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो ये समझ में आपको आ गया है। आइए देखिए, अब देखिए यहाँ पे रखेंगे x² - 2x - 2x + 4। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे क्या है, प्लस, तो प्लस लगा दो। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, y है। देखो y² प्लस 16 का नाम 16, 4 चौक 16। कितना होता है, 4 चौक 16। तो लिखेंगे क्या, 4y + 4y + 16। 4 4 कितना हो गया, 8। समझ में आ गया। देखिए कैसे करते हैं, देखिए 4 का नाम 16 का नाम 16, 16 के करेंगे कितना, 4 × 4 बराबर 4 चौक 16 होता है। अगर हम 4 + 4 करेंगे कितना होगा, 8। यही 8 हमको लाना था जोड़ पे। ठीक है, समझ में आ गया। एकदम एक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, कोई मिस नहीं होगा। ठीक है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। ये ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, वो आपको प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। आइए सीखिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें कॉमन करना है। क्या कॉमन करना है, यहाँ पे x को कॉमन करिए। x कॉमन कर लिए, क्या बचा, x - 2। x कॉमन करेंगे, x - 2, क्योंकि x यहाँ पे चला आया कॉमन। अब क्या बचा है, -2 कॉमन कर लीजिए। -2 का कॉमन करेंगे, क्या बचेगा यहाँ, x - 2। प्लस में था, माइनस कॉमन कर लिए, इसलिए माइनस में हो गया। 4 था, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिए, तो क्या आया हमारा, x - 2, x - 2। यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाओ। यहाँ पे हम कॉमन क्या करेंगे,
हमें क्या कॉमन करना है, y, क्या करना है, y कॉमन करेंगे, क्या बचेगा, y प्लस 4। इतना समझ में आया। हमने क्या किया, इसमें से y कॉमन कर लिया तो क्या आया, y प्लस 4। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे क्या है, प्लस है, प्लस लगाओ। अब हम कॉमन क्या करेंगे, केवल इसमें देखो कॉमन क्या हो रहा है, इसमें केवल कॉमन क्या हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा है। तो हम 4 को कॉमन करते हैं, बचा क्या, y प्लस 4। यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ तो दोस्तों देखिए, यहाँ तक आपको सीख लिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, देखिए इसमें क्या आया, कितना है, x माइनस 2, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2, इतना हुआ। अब देखिए प्लस, ये क्या है, कोष्टक में x प्लस 4 है, दूसरे कोष्टक में x प्लस 4 है। ये x प्लस 4 हो गया, यहाँ पे क्या है, प्लस 4 है, y है, ठीक है। दोनों यहाँ तक हो गया क्लियर, आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्या हो गया, वर्क करेंगे, देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, y प्लस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आपको आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मान क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्वेश्चन मार्क। क्या पूछा गया है हमसे, हमें किसका मान निकालना है, हमें यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो हमें क्या मिल गया, देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, ये क्या है, वाई स्क्वायर है। क्या है, देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्स माइनस 2 का स्क्वायर दिया है, होल स्क्वायर, वाई प्लस 4 का होल स्क्वायर बराबर 0। तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, x बराबर क्या होगा, देखिए x बराबर कितना होगा, 2, कितना होगा, x बराबर 2, x बराबर 2 हो गया। और y बराबर क्या होगा, y बराबर होगा -4, कितना होगा, y बराबर क्या होगा, -4। इतना समझ में आया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ तक समझ में आया। x बराबर क्या आया, हमारा आंसर 2 आया, और y बराबर कितना आया, -4 आया। अब देख, तो दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमें इसमें मान रखना है, x बराबर क्या है, 2, फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ, उसके बाद क्या है, -4, y बराबर क्या है, -4। यहाँ देखिए -4। अब देखिए 2 का पावर 2 है, तो 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है, क्या है, माइनस के। देखिए अगर यहाँ पे देखिए 4 - 4 अगर गुणा करेंगे कितना होगा, माइनस हमारा कट जाता है, 4 चौक 16, प्लस 16 आया ना, ये क्या आया, +16 आया। तो हमारा क्या हो जाएगा, +16 बराबर कितना आया, 20। आपका यही आंसर।